प्रणत मोरि मणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पापितमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वारं वनं कवजरे पतितां जनानां काव्य नंबर 47 और 48। मत्तद भूपेंद्र मत्तद विपेंद्र मृग राज दावा नलाही संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम तस्याशुनास मुपेयाति भयं विदेव यस्तावकं तव मिमं मतिमान धीते मत्तद्विपेन्द्र मृगराजिदवा यहाँ पर आचार्य भगवंत मानसेय स्वामी कहते हैं मत्तद भूपेंद्र अर्थात मत गजराज। जैसे मन दो मस्त होते ना, जब वो मन मस्त जब हाँ ऐसा मस्त गजराज मृगराज सन दावानल अर्थात दावानल की अग्नि बताया था ना, एक बड़वा नल होता है और दूसरा दावानल होता है। बड़वा नल के विषय में क्या बताया था आपको? समुद्र की जो एक समुद्र में आग उठती है और एक वन में आग उठती है। तो वन की जो आग होती है उसे दावाग्नि बोलते हैं, जो समुद्र में आग उठती होती बड़वा नल बोलते हैं। ऐसी बड़वा दावानल की अग्नि और क्या कह रहे हैं? संग्राम वारिधि और युद्ध में समुद्र में जलोदर और बेड़ी बंधन से उत्पन्न हुआ भय का डर से मतलब ही शीघ्रम आसु अर्थात शीघ्रम नाश को नाशम अर्थात नाश को अर्थात प्राप्त हो जाती है। भगवान जो बुद्धिमान मनुष्य क्या कह रहे हैं? यह अर्थात जो मतिमान अर्थात बुद्धिमान मनुष्य आपके इस स्तोत्र को पढ़ता है, उसका पाठ करता है, वो क्या होता है? जैसे गज का भय होता ना, कई बार पर सुनने में आता भैया हाथी ने प्रकोप कर दिया, ऐसे हाथी का प्रकोप हो, सिंह का डर हो, कहीं पर आग का डर हो, समुद्र में गिर करके मरने का कई बार गिर जाए तो उसका भय हो, जलोदर आदि रोगों का भय हो, क्या होता है? इस स्तोत्र का पाठ करने से इन सब भयों से यह जीव रहित हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया है कि प्रभु दुनिया में जितने भी तरह के भय या रोग आदि हैं वे सभी आपकी स्तुति करने से समन को प्राप्त हो जाते हैं। स्तोत्रम सृजंत विजिने त्रिगुणैर्निबद्धां
लक्ष्मी अर्थात यहाँ पर कहती है स्त्रजम अर्थात स्तुति रूपी माला को, यह अर्थात जो जन अर्थात मनुष्य, तो मतलब आपकी हे जिनेन्द्र देव गुणै निर्बद्धम अर्थात रची हुई, गुणों से रची हुई इस स्तोत्र माला को जो मनुष्य भक्ति अर्थात भक्ति से क्या करता है, मैं अर्थात मेरे द्वारा विविध अर्थात नाना वर्ण विचित्र पुष्पम अर्थात अक्षर ही है, क्या है, वर्ण विचित्र रंग बिरंगे, जैसे रंग बिरंगे पुष्पों से माला बनाई जाती है ना, उसी प्रकार से मेरे द्वारा नाना तरह के वर्णों से, नाना तरह के शब्दों से, नाना तरह के शब्दों का सहारा लेकर के यह जो भक्तांबर स्तोत्र की रचना की गई है, धत्ते जन्म अर्थात जो मनुष्य धारण करता है, इसको धारण करता है, इस भक्तांबर स्तोत्र का वो धारण करता है, कंठ अर्थात क्या करता है, कंठगत अर्थात याद करता है, कंठस्थ करके उसका पाठ करता है, तम अर्थात उस मानतंग मवशा संपैति लक्ष्मी अर्थात मानतंग स्वामी के समान वह क्या करता है, अलौकिक और पारलौकिक लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो इस भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करता है उसे कंठ अपने कंठ का हार बना लेता है, वह व्यक्ति मानतंग स्वामी की तरह है, अंतरंग व बहिरंग लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से यहाँ पर आज भक्तांबर स्तोत्र पूर्णता को प्राप्त हुआ। इस भक्तांबर स्तोत्र को पढ़ाने में किसी भी तरह के यदि संघ के द्वारा, हमारे द्वारा, समाज के द्वारा किसी भी तरह की अभिनय हुई हो तो ग्रंथराज इष्ट देवता अर्थात मानतंग स्वामी के चरणों में बार बार क्षमा याचना करते हुए बार बार नमोस्तु निवेदित करते हैं और ये भावना करते हैं किसी भी तरह की कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा प्रदान करेगी। दिलवाणी के